Hello everyone. I hope you all are safe at your home, especially in this COVID-19 pandemic situation. Today we will start a new subject in your semester number 3, and the subject name is complex variable and partial differential equation. So ये सेमेस्टर नंबर 3 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से. सो ये जो सीरियल नंबर 1 में जो है एज पर सिलेबस ये एक चैप्टर है, उसका जो वेटेज है वो कितना है 28% है. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो हम स्टार्ट करेंगे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे. सो कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है तो हमने अभी तक पढ़ा है सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, ओके, देन होल्स. यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ थोड़ा ओवरव्यू. इंटेजर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, ओके. सो ये जो है सारे वो क्या है, रियल नंबर है. देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर तो कौन सा सेट आता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 4 5 आगे हम जा सकते हैं. हॉल्स में क्या है, नेचुरल नंबर ही है लेकिन ये जीरो ऐड होता है. ये इंटीजर है, देन रेशनल नंबर है. ये जो सारे है वो क्या है, रियल नंबर है. सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर समझना. अब एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. सो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1 होगा. तो हम लिख सकते हैं ना प्लस और माइनस 1. सो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, वो एक्स की रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है. गेटिंग? सो उसका सॉल्यूशन आ गया है बहुत इजीली. सो रियल वैल्यू तो हमें पता ही है, इसके लिए ये सेटिस्फाइड है इक्वेशन. अब मैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ. ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, उसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. ओके, देन we can write easily x square equal to minus 1. now x equal to हम लिख सकते हैं square root minus 1. now square root minus 1 means what is the answer of square root minus 1? ओके, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जो स्क्वायर रूट माइनस 1 है, ओके, दैट डज नॉट एग्जिस्ट. सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता ये. ओके, सो हमें क्या करना है, इमेजिन करना है. सो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे इमेजिनरी नंबर. तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट माइनस 1 है, तो स्क्वायर रूट माइनस 1 की जगह पे हम इमेजिन करते हैं और उसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से. अब ये जो आई है, आई को क्या बोलते हैं, आयोटा. आयोटा, ओके. ये जो आई है वो क्या है, आयोटा है, लेकिन हम बोलने में थोड़ा इजी रहता है आई. तो एग्जाम्पल में या पूरा जो ये थ्रू आउट द चैप्टर है उसमें हम आई ही बोलेंगे, लेकिन आई को क्या बोलते हैं एक्चुअल में, आयोटा. सो आई जो है दैट इंडिकेट्स द इमेजिनरी नंबर. ये जो इमेजिनरी नंबर जो है उसको क्या करता है, ये इंडिकेट करता है. सो ये सिचुएशन में क्या है, स्क्वायर रूट माइनस 1 है तो हमने क्या लिखा है, आई लिख दिया उसकी जगह पे. और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9. सो एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे स्क्वायर रूट माइनस 9. अब स्क्वायर रूट माइनस 9 का आंसर क्या आएगा, ये रियल जो वर्ल्ड है उसमें तो एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया ना वो. अब स्क्वायर रूट 9 होता है तो हम लिख सकते थे ना प्लस और माइनस 3, लेकिन ये स्क्वायर रूट माइनस 9 है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये स्टार्टिंग है तो मैं आपको समझाता हूँ कि हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 9 हम लिख सकते हैं. सो स्क्वायर रूट माइनस 1 मतलब हमने अभी देखा आई, और स्क्वायर रूट 9 मतलब
क्या होगा +or-3। तो उसका आंसर क्या है कि हम अच्छी तरह से लिखेंगे तो प्रॉपर वे में +or-3i। ओके, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, तो ये जो चीज़ है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं है। तब यहाँ पे हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, इमेजिनरी नंबर। तो उसको डिनोटेट करते हैं आई से। अब आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो वी कैन इजीली राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस वे, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे लिखा है। सो z मीन्स दैट इज द सिंबल, ओके, थ्रू विच वी कैन डिनोटेट द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो z से हम उसको डिनोट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, स्मॉल z से। सो स्मॉल z इक्वल टू क्या लिखा है, x प्लस आई वाई, वर i इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ओके, तो ये एक फंडामेंटल हो गया, ये i इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट -1। अब यहाँ पे देखो, ये जो x है उनको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, हमारा z। x को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली y is called the imaginary part of complex number z. So we can easily denote it by x as a re, real part of z। means रियल का क्या लिखेंगे हम, re, किसका पार्ट है, z का है। सो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली जो y है, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट। सो इमेजनरी का क्या लिखेंगे, आई एम ऑफ z। ओके, सो हम शॉर्ट में इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल एंड इमेजनरी पार्ट को। अब यहाँ पे जो है देखो, एक टर्म है प्योरली इमेजिनरी। सो वो कब पॉसिबल है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो प्योरली इमेजिनरी मतलब जब आपका जो ये रियल पार्ट है x, वो क्या हो जाएगा आपका 0। ओके, तो बाकी क्या रहेगा, ओनली आई वाई। सो इन दैट केस our complex number is known as a purely imaginary number। Getting? Now in another case, purely real number या तो only real number। okay, in that case y is equal to 0। okay, y equal to 0 यहाँ पे लिखा है देखो, and x is not equal to 0। means if y is equal to 0 then z is become x। so we can say that our complex number is purely real number। सो ये बात हो गई प्योरली इमेजनरी एंड रियल नंबर की। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, मेन थिंग कि i क्या है, i इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और ये हम जो इमेजिन करते हैं वो क्यों करते हैं वो भी मैंने पहले बताया है आपको। सो ये जो बेसिक थिंग है वो याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है इम्पोर्टेंट वो आपको याद रखनी, वो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ले लो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट और वी कैन से डेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। तो उसको कैसे डिनोटेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से करते हैं, तो उसका जो कॉन्जुगेट है उसको कैसे डिनोटेट करेंगे, z बार से। और z इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई है, तो z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। ओके, सो यहाँ पे ये दिखाया गया है, देखो z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो उसका जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या आएगा, z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई। सो ये छोटी सी एक चीज़ है वो आपको याद रखनी है। नाउ सी नेक्स्ट, the even power of I is either 1 or -1 and odd power of I is either I or -I। सो ये बहुत ईजी है याद रखना कि मैंने बोला पहले ही कि I इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट -1। अब मैं बोलूँ आई स्क्वायर इक्वल टू, तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आई। सो आई इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट -1, तो क्या हो जाएगा आंसर, -1 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा है देखो, आई स्क्वायर इक्वल टू -1।
तो जहाँ पे भी एग्जाम्पल माई स्क्वायर आए तो वहाँ पे हमें क्या रखना है, -1। सिमिलरली वी कैन फाइंड दी नेक्स्ट पावर आई क्यूब, ओके, हायर पावर। आई क्यूब इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर। सो आई मीन्स स्क्वायर रूट -1 लिखो तो भी चलेगा, या तो ओनली आप आई रहने दो तो भी चलेगा। कौन सा टर्म में चाहिए वो देख लो। आई स्क्वायर इक्वल टू वी कैन इजीली राइट -1। सो आई इंटू -1 क्या आएगा, -i। सो आई क्यूब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -i। सिमिलरली लिखना है i⁴, तो क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1। सो -1 इंटू -1 आंसर क्या आएगा, +1। सो i⁴ है, i की पावर 4, तो उसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 1। सिमिलरली हम उसके हायर जो पावर है i⁵ यहाँ पे लिखा है, देखो i इंटू i⁵ का क्या लिखा है, i इंटू i⁴। सो i⁴ तो 1 ही है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे i। सो हम जितने भी पावर होती है उनको हम इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी वे है। i⁴ का आंसर क्या आता है, 1 आता है, राइट। सो हायर पावर जो होती है 4 से ज़्यादा, तो हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है पावर को, और जो रिमाइंडर जो बचता है वो i का क्या हो जाएगा, पावर। तो वो 0, 1, 2 एंड 3, बस इतने में से ही आएगा। सम जो हायर पावर आते हैं वो भी हम बहुत शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये बहुत इजी है कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं यहाँ पे। इफ़ Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 दो है, तो एक को बोला है Z1 एंड Z2। सो Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2। अब दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल कब होते हैं, देखो Z1 and Z2 both are equal if and only if when x1 and x2 both are equal and y1 and y2। सो यहाँ पे लिखा बहुत इजी है, ये एडिशन करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ऐसे होगा Z1 प्लस Z2। सो Z1 की जो है यहाँ पे वैल्यू वो एंटर करो, प्लस ये Z2 की एंटर करो। सिमिलर है, ये रियल का जो एडिशन है वो साथ में लिखा है x1 प्लस x2, और ये इमेजनरी जो पार्ट है उसका लिखा है, उसमें से i क्या निकाला है, कॉमन, तो क्या बाकी बचेगा y1 प्लस y2। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, सेम वे से। मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। से हियर Z1 इंटू Z2। सो ये Z1 है, ये Z2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो बहुत ईजी वे है। x1 का x2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x1 इंटू x2, देन मल्टीप्लाई x1 विथ i/2, तो आंसर आएगा i x1y2। देन जस्ट मल्टीप्लाई i/1 विथ x2 एंड देन i/2, देन सिंप्लीफाई द इक्वेशन, सो यू विल गेट फाइनल इक्वेशन। ओके, इस तरह से आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिवीज़न, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न। तो बहुत सारे एग्जांपल में ये डिवीज़न के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है। सो हमें पहले उसको x प्लस i/y के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना रहता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जब ये डिवीज़न आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे। मीन्स यहाँ पे है डिनोमीटर c x2 प्लस i/2, तो उसका जो कंजुगेट है वो हम लेंगे, तो क्या होगा, प्लस की जगह पर क्या करना है, माइनस। सो x2 माइनस i/2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ओके, रेशनलाइजिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और ये दोनों का। सो ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये सिमिलर वे यहाँ जो हमने किया है वही हिसाब से हमें करना है। और ये जो नीचे का है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे हम, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो क्या करेंगे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सेम है नंबर, सिर्फ ये साइन चेंज है, राइट। तो क्या करेंगे हम, एक्स टू स्क्वायर माइनस क्या आएगा, आई वाई टू आई स्क्वायर। सो वी कैन राइट यहाँ वाई टू स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। सो आई स्क्वायर इक्वल टू हम माइनस रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। सो ये बहुत इजी है, ओके। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं स्कूल में भी। सो ये बेसिक है तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, लेकिन ये जो डिवीज़न वाला जो हमने देखा है उसके बेस पे से एक एग्जाम्पल जीटीयू के एग्ज़ाम में आया हुआ है। सो वो हम पहले सॉल्व करेंगे। देखो ये है 2019 जीटीयू एग्ज़ाम में, ये कितने मार्क्स में आया है, 3 मार्क्स में एग्जाम्पल आया है। पहला ही एग्जाम्पल है 19 का पेपर का। सी, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू 3i बाई 2 प्लस 3i। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपको ये फॉर्म में, उनका हमें क्या करना है, सिर्फ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को लिखना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आई वाई है। सो पहले ये फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ये फॉर्म में है नहीं है, ये डिवीज़न के फॉर्म में है, राइट। सो पहले हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे जो भी आएगा वो x जो भी आएगा वो आपका रियल पार्ट, एंड i के साथ क्या है y, ओके। ये इमेजनरी, i मतलब इमेजनरी पार्ट इंडिकेट करता है, तो ये y के साथ जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इमेजनरी पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एग्जाम्पल दिया है वो लिख दिया है मैंने। बाद में हम क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग करते हैं, मीन्स ये जो डिनोमीटर है ना 2 प्लस 3i उसका कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा, 2 प्लस 3i का 2 माइनस 3i, ओके। ये प्लस की जगह पे क्या करना है, माइनस, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। अब क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है और डिनोमीटर का। तो सिंपल, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3i इंटू 2 क्या आएगा, 6i। 3i को इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, ये प्लस 3i ये माइनस 3i, तो प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9 एंड i इंटू आई क्या लिखा है मैंने, आई स्क्वायर। अब डिनोमीटर में देखो 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i, सो वी कैन इजीली राइट 2 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर। सो नाउ पुट आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ओके। आई स्क्वायर हमने देखा है अभी, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। सो आई स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1। सो नेक्स्ट स्टेप में ये 6i है, तो अभी ये आई स्क्वायर की जगह पे -1 रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। ये -9 है, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, +9। तो +9 को पहले लिखा है एंड देन प्लस 6i। नीचे क्या होगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4, ये माइनस 3i स्क्वायर है होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 3 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 3 स्क्वायर मतलब 9 एंड आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे हम, -1, तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 4 प्लस 9 यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 9 प्लस 6i राइट एज इट इज, 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 13, ओके। नाउ राइट इन दिस वे, 9/13 प्लस ये आई को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई क्या है, इमेजिनरी पार्ट में 6 है तो 6/13, तो हमने ये सेपरेट कर दिया डिनोमीटर को। तो इस तरह से ये जो 9 प्लस 6i/13 है उनको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारा x प्लस आई वाई फॉर्म में आ गया, देखो ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ समझने के लिए, आप नहीं भी लिखोगे ये तो चलेगा। सो x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ गया हमारा ये। तो ये जो हमारा आंसर आया उनको x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करना है। सो एक्चुअल में x क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। सो x की जगह पर मैंने लिखा है रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आई, एंड y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सो सिंपली जस्ट राइट दी
imaginary part of z, okay, instead of y. सो अब हम कंपेयर करेंगे तो देखो ये 9/13 है, वो क्या हो जाएगा हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ये लिख दिया। अब आई इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, तो आई नहीं लिखना है, आई के साथ क्या है वो देखो क्या है 6/13, तो वो हमारा क्या हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये 2019 GTU एग्जाम में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। only just find out the real and imaginary part of the given complex number. So first of all, convert the given complex number in the x plus iy form and then write down the real part and imaginary part directly. So ये बहुत easy example है, लेकिन ये 3 मार्क में G2 एग्जाम में आया हुआ है। सो आज हमने देखा सिंपल कि इमेजनरी नंबर क्यों मतलब हम यूज़ करते हैं। सो इनके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, दो पार्ट से, एक्स एंड वाई मीन्स रियल एंड इमेजनरी पार्ट से कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स मतलब मोर देन वन नंबर का कॉम्प्लेक्स वगैरह मिक्स करना है दोनों का, यानी सो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है। इमेजनरी पार्ट क्यों हम यूज़ करते हैं वो भी मैंने बताया, वो ये सभी समझने के लिए अच्छा है। हाँ, G2 एग्ज़ाम में शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बेसिक चीज़ है वो नहीं आती है, लेकिन ये चैप्टर का स्टार्टिंग है तो समझना ज़रूरी है। यानी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हम लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसको किसके फॉर्म में बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म। यानी सो उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।